और मेरे पाकिस्तानी छनकनों और घंटे के फैनों निकलो बाहर। देखो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और पाजी इतना तबाही वाला स्क्वाड है, तबाही तबाही तबाही। बस हवा निकल गई। आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन लोकल प्लेयर्स बाबर से बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। अब वो एशेस खेल रहे हैं। और खास तौर पे जब आपके कमेंटेटर और टॉप हो, क्लास के हो, जिनके मुंह से निकले हुए वर्ड्स की कोई अहमियत हो, जब वो अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि बाबर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो ये हमारे सिलेक्टर भी सुन रहे होते हैं। स्क्वाड से ही लोगों की टांगें गीली हो गई हैं, चटियां फट गई हैं, छट्टे काट हो गए हैं। लिटरली बता रहा हूं पाकिस्तानी फैंस के। और जो स्क्वाड इन्होंने बनाया है भाई साहब, स्क्वाड को देखते ही यही लगता है कि 90-85% ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया की झोली में जा रहा है। भाई जिस 1-2-3 की मैं तारीफें करता था ना, वही 1-2-3 बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप में कंटिन्यू रख दिया। सलमान की कप्तानी पे देख लें, बांग्लादेश को आपने हराया, वेस्ट इंडीज को आपने हराया, श्रीलंका को आपने हराया, जिम्बाब्वे जो भी ABC-Z टीम बोले उसको हराया, ट्राई नेशन में भी आपसे नीचे की रैंकिंग की टीम को आपने हराया। तो नीचे की रैंकिंग की टीम को हरा के मैं समझता हूं कि चाहे इस जगह मैं भी होता, बिल्कुल हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी आपसे नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि वो आप उनसे बेहतर हैं, वो आपसे हल्के हैं, वो आपसे नीचे हैं, तो आप जीत गए। वही मैं कह रहा हूँ, सैटल टीमें खेलती चली आ रही है, तो ये टीम तो अच्छी है, ठीक है, टफ टाइम देगी पाकिस्तान को, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पे भारी अपसेट होगा? इस स्क्वाड को देखकर मेरी फट रही है। अगर पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं, अगर इंडिया ने ये स्क्वाड जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, अगर यही स्क्वाड अनाउंस किया, तो शायद इंडिया वाले भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि साला एक पाकिस्तानी, टुच्चा पाकिस्तानी, भिखमंगा पाकिस्तानी। दुनिया की जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सबसे घटिया पावर प्ले पाकिस्तान का है। सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स पाकिस्तान खेलता है। इवन जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, इथोपिया, माल्टा और जितनी भी आप ज़ैम्बिया इस तरह की टीमें लगा लें, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान 30, 32, 34, 18, 20, 22, 28, 30 इस तरह के पावर प्ले खेलता है। हाँ वो देखो, तो अभी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, हमारे तो यही नहीं पता होता कुछ 7वें नंबर वाला ओपनर हो जाए, तो 5वें नंबर वाला ओपनर, हमारे तो पता ही कोई नहीं है, हमारे तो पता ही कोई नहीं है यार। तो जो जिसका जो दिल करता है वो कर लेता है। ईशान किशन को भी बुला लिया पाजी, ईशान किशन साहब को भी, जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 के ऊपर 100 लगाए थे, और भाई जिसने छक्कों की बारिश की थी, ईशान किशन साहब सरकार में पहुंच चुके हैं। शुभमन गिल साहब वापस जा चुके हैं। भाई साहब अब 15 फरवरी को पाकिस्तान का घंटा बजने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया की तबाही वाली टीम है, किसको खिलाओगे, किसको बाहर करोगे? पाकिस्तान अपसेट करेगा इनको। अपसेट है पाकिस्तान, इनको हरा के अपसेट। पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। मतलब मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई बिला वजह बात करूं। जीते बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी बात, बहुत मजा आएगा, आप इस बड़ी टीम को हराएंगे, लेकिन जब आप हराएंगे मेरी नजर में वो अपसेट होगा। और पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला नहीं है। सही पकड़े हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी फैंस की पहले विराट कोहली मारता था और तगड़ी मारता था, हार्दिक पांड्या ने हमारी बड़ी मारी, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है? अभिषेक शर्मा से। और इंडियन टीम ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, और पाकिस्तान की तरह उन्होंने तमाशबीनी नहीं की कि 17 अनाउंस करने हैं या 18 अनाउंस करने हैं, या उनने मिल मिला के स्क्वाड था ना 15 लोगों ने वो अनाउंस। लाइक शोएब, इंडिया इज गोइंग टू होल्ड बैक, स्पेशली अगर आप स्पिनर्स को डिप्लॉय करते हो, तो उनके सर्किट में भी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो वो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं। What makes you think what kind of cricket they want to play against? It's pretty obvious. बोर्ड को मैं तो इस लिहाज से देखता हूं कि पाकिस्तानी बोर्ड को तो ये जाने देना ही नहीं चाहिए था असूली तौर पे, कि जी जब आप जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो नेशनल ड्यूटी की बात हो रही है, या तो नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करें, आप वहां जाके क्लाइमेटाइज हो। जो वर्ल्ड कप में जाएगा तो वहाँ नामीबिया है, नेदरलैंड्स है, यूएसए है और इंडिया है, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से तो तैयारी ठीक है। इंडिया की टीम के मुकाबले की तैयारी शायद ना हो, नहीं तो, लेकिन बाकी टीम्स की तो तैयारी। तो इसका मतलब आपका जो सवाल है उससे तो फिर मैं यही समझू ना कि फिर इंडिया को हटा के सबसे जीत जाओ, बाकी आगे ना जीतो, बाकी सेमीफाइनल, बाकी दिल ना करे आगे ना जीतो। नहीं, ये नहीं होता। टीम से आप हमेशा सुन लेना, आप हमेशा जो तैयारी करते हैं वो इस हिसाब से तैयारी थोड़ी करते हैं कि ग्रुप में हमें 4 टीमों में से 3 वीक मिलेंगी, उनको हरा के हम आ जाएंगे। और उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है, बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप देखें हम क्यों अपनी टीम से हम घबराए रहते हैं, क्योंकि हम वीक टीम से भी हार जाते हैं, हम हल्की टीम से भी हार के वो जो ग्रुप होता है हमारा, हम उसमें भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। हम जाहिर सी बात है, जमाना हो गया कब से इंडिया हमारे ग्रुप में होता है, हमें तो क्लियर एक चीज नजर आती है यार, इंडिया तो आराम से हरा के चला जाएगा। उसके बावजूद आज भी लिख लें, आज भी किसी से पूछ लें, कोई किसी से आप पूछे ना कि यार इंडिया जाएगा, वो बोलेगा इंडिया जाएगा। किसी से पूछा अपने ग्रुप से पाकिस्तान जाएगा, वो बोलेगा कोई पता नहीं। ठीक है, तो उस कोई पता नहीं का मतलब क्या है कि आप यूएसए से भी हार सकते हैं, आप नमीबिया से भी हार सकते हैं। ठीक है, तो आप इन टीम से हार सकते हैं। तो ऐसी क्रिकेट आप क्यों, अब मैं बार बार बोलता हूं, हम क्यों कहते हैं, हम क्यों सोचते हैं हम इन टीमों से हार, हम क्यों कहते हैं कि हम इन टीम से हार जाएंगे? उसकी रीजन ये होती है क्योंकि उसकी वजह ये है
कि हम अगर अपनी वीक टीम से सीरीज खेलते रहेंगे, जीतते रहेंगे, बेशक अब खेलने जा सही कह रहे हैं, तो जब आप इनको हराएंगे हमारा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला जाएगा, हम समझेंगे यार पता नहीं हम शायद 5 सीरीज जीत चुके हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, हम शायद इंग्लैंड को हरा रहे हैं, या हम साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जब एकदम से आपके सामने बड़ी टीम आती है, आप वहां क्लैप्स कर जाते हैं, आप पकड़े नहीं जाते। फिर ये बात तो तनवीर सही कह रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला होता है वो अपने ही आसपास के रैंकिंग की टीम से होता है। जब बड़ी टीम से आप मुकाबला करेंगे तो आपका मेडल पता चला। लास्ट टाइम एक सवाल किया गया था सलमान अली खां से कि आप कप्तान होंगे, वो तो हम सब समझते हैं उस बात को, जिन्होंने किया था वो भी जनाब हमारे जो वो बड़े प्यारे हैं। इट मेक सेंस, ये वही कर सकते थे, ये वही बात कर सकते थे, लेकिन है कहता बात है रसवाई की है, लेकिन बड़ी गहरी बात थी। क्या बात गहरी थी, बाहर नहीं आनी चाहिए, तो अलग बात है। हमें सेंस कर लेनी चाहिए कि व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांट्स, कहाँ पे वो उनकी हर्डल्स नजर आ रहे हैं, उनको कहाँ पे वो कंफ्यूज है अपने डिसीजन मेकिंग में। तो आप बड़ी जल्दी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया, आपको बहुत कंफ्यूजिंग डिसीजन मिलेंगे। इसमें पता क्या जी, अगर आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को समझेंगे तो उनको तो कोई गर्ज नहीं है कि आपका प्लेयर जो है वो कहीं खेलता है नहीं खेलता, परफॉर्म करता है नहीं करता, वो तो अपने उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसके लिए उन्होंने बुलाया उसको देखेगा, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि हमने अगर बाबर को या शाहीन को या हारिस को बुलाया है तो उनकी कमर्शियल वैल्यू को वो कैश करवाएगा। बाकी रह गया पाकिस्तानी बोर्ड, तो पाकिस्तानी बोर्ड को मैं तो इस लिहाज से देखता हूँ कि पाकिस्तानी बोर्ड को तो ये जाने देना ही नहीं चाहिए था असूली तौर पे, कि जी जब आप जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो नेशनल ड्यूटी की बात हो रही है, या तो नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करें, आप वहां जाके क्लाइमेटाइज हो। और स्पेशली आप बात कर लें शाहीन की, आप बात कर लें बाबर आजम की, आप बात कर लें हारिस की, इनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है, ये तमाम के तमाम आउट ऑफ फॉर्म है। तो इनको तो या तो आप प्लेयर इतने बड़े हों कि आपके पास अडॉप्टेबिलिटी हो और आप समझते हैं कि मैं एक कंडीशन से निकल के दूसरी पे अडॉप्टेबिलिटी में ऐसा परफॉर्म करूंगा, लोग ऐसा तो है नहीं है। अच्छा, दूसरी जिस तरह अभी मुजाहिद भाई ने बात की कि वहां पे आप शाहीन को भेज रहे हैं, अब जमीन और आसमान का फर्क है, लाइन और लेंथ दोनों का, ऑस्ट्रेलिया की और यहाँ एशिया की। चाहे T20 क्रिकेट है, चाहे वनडे क्रिकेट है, अब इन दोनों का कसूर नहीं है। हर टीम देख लें, अभी भी आजकल के दौर में भी T20 की टीम देख लें, हर टीम के अंदर 1 से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो मैच लेके चलने वाले प्लेयर हैं। ओपनर्स तो अच्छी टीम में ऐसे हैं जो मैच निकाल देते हैं। ठीक है, सुन तो लें, सुन ओपनर, ठीक है। तो उसी तरह चले, आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं। इसीलिए रिजवान और बाबर को हटाया गया था ना, कि हमारे पास ऐसे ओपनर है। क्या वो आ गए ओपनर हमारे पास? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 6 महीने तो हुए हटाए हुए यार। टाइम क्या मतलब है? दूसरी तो कितना टाइम चाहिए? सुन तो ले मेरी बात, देखिए बात सुने, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग जिस किस्म की बात करते हैं ना, उस बात का कोई वैल्यू होती नहीं। सुन तो ले, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। भाई प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैं हमेशा कह चुका हूं, ये जो पाकिस्तान टीम होती है ना, ये सीखने की चीजें नहीं होती भाई। चाहे पहले जूनियर आए, कोई भी है, तो फिर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम ऐसा नहीं है। मसला है ना, उसकी वजह है क्योंकि हम देखिए, हमारी टीम ये क्यों स्ट्रगल करती है, क्योंकि हम उन लड़कों को टीम में लेके आ जाते हैं जो डोमेस्टिक खेल के सीखे ही नहीं है। हम ऊपर आके सिखा रहे होते हैं, वो जब तक सीखते हैं, वो 6 साल खेलता है सीखने में, इतनी देर में वो पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। टॉप बैटर के साथ भी हो रहा है, हर किसी टॉप बैटर हमारे साथ, हमारे यहाँ पे होता है। और ये आप हमेशा याद रखना, चाहे रिजवान है, चाहे बाबर है, चाहे सलमान आगा है, चाहे सऊद शकील है, ये जिन 4 प्लेयरों के नाम ले रहा हूं, ये सारे वो क्रिकेटर हैं जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं। फखर जमान को भी मैं बीच में ला सकता हूं, ठीक है, आगा सलमान भी ठीक है, आप नहीं नाम लिया मैंने, आगा सलमान, ठीक है। ये जितने भी हैं ये प्रॉपर डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं। ये हो ही नहीं सकता कि डोमेस्टिक का प्रॉपर प्लेयर आके पाकिस्तान टीम में अपनी जो है वो जगह ना बना सके। तो मैं ये कह रहा था कि हर टीम में 2 प्लेयर, अगर पाकिस्तान टीम में जब रिजवान और बाबर खेलते थे, तो अगर ये 2 प्लेयर आप ये समझते थे कि यार ये लोग समझते, मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं ये समझता था इनके जानबूझ के एजेंडा बेस इनके पीछे लगे, इनको निकाल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि भारत की जो T20 स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुकी है। हालांकि उसको टाइम हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में अभी भी T20 स्क्वाड को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। और दोस्तों, भारत ने जो स्क्वाड लॉन्च की है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्क्वाड मानी जा रही है। और दोस्तों, इसमें ईशान किशन की वापसी और साथ ही भारत के जो कप्तान है वो सूर्य कुमार यादव होंगे, और वाइस कैप्टन जो बनाया गया है वो अक्षर पटेल को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर एक चीज़ जो देखी गई, उसमें सुमन गिल को स्क्वाड में नहीं लिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था स्क्वाड आने से पहले। लेकिन दोस्तों, अब काफ़ी ये स्क्वाड जो है पावरफुल देखा जा रहा है। और ख़ासकर पाकिस्तानी मीडिया में जब एशिया कप का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जब भारत ने पाकिस्तान को मात दी, उसके बाद अब जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है, और दोस्तों इसका टाइम लगभग 40 से 45 दिन ही बचे हुए हैं। और इसी बीच में भारत की स्क्वाड आना पाकिस्तान को अब बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रहा है। और पाकिस्तान अभी भी अपनी स्क्वाड नहीं
तलाश पाया है और अभी भी वो स्क्वाड के जो बंदे हैं उनको ढूंढने पर लगा हुआ है और किसको कौन से स्लॉट पर खिलाना है पाकिस्तान को अभी भी ये नहीं पता है अच्छे से। और दोस्तों भारत ने जो स्क्वाड लॉन्च किया, आप लोगों को इसको लेकर के क्या लगता है? आप लोग इसको लेकर के अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। और इंडियन T20 जो प्लेयर्स हैं वो आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस समय भारत की जो टीम है नंबर 1 पर मौजूद है और जो T20 प्लेयर्स हैं वो भी इस समय बहुत ही ज़्यादा, जो एक इंग्लैंड का जो कहना होता है बेसबॉल, वो भारतीय क्रिकेट टीम इस समय खेल रही है और लगातार जीत भी हासिल कर रही है। अब आप लोग इस T20 स्क्वाड को लेकर के अपनी राय कमेंट्स में देना चाहे तो दे सकते हैं, साथ ही अपने चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो प्लीज़ डेली क्रिकेट इन्फो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।